ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। इसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। अब वो होता है जब तू रोज लोकल ट्रेनों में झूल झूल के कॉलेज आता है और टीचर बोलती है आज का लेक्चर कैंसिल ले, आज अटेंडेंस नहीं मिलेगी। अभी मैं इतना पहला गया हूं, मैं सोच रहा हूं हिमालय चले जाऊं, इंजीनियरिंग छोड़ दूं, संन्यास ले लूं, टिकटॉक डाउनलोड करूं, मुद्रा करके 4 वीडियो बनाऊं, कम से कम वायरल होगा, पैसे तो कमाऊंगा मैं। भाई कभी महसूस हुआ है जैसे तू जी तो रहा है पर असली में तू जिंदा ही नहीं है। सब कुछ पहले से सेट है, ये दुनिया, ये सिस्टम, ये रूटीन, यही तो मैट्रिक्स है। और अगर अभी तक तू भी इसे समझ नहीं पाया है इसका मतलब तू भी इस मैट्रिक्स का एक पार्ट बन चुका है। तुझे लगता है कि तू सोचता है पर असली में तू प्रोग्राम्ड है। ये प्रोग्रामिंग तेरे स्कूल से ही शुरू हो गई थी। स्कूल ने तुझे रोबोट बना दिया है, अभी सोसाइटी तुझे एक मशीन की तरह यूज करती जा रही है। अब तेरा दिमाग तेरा नहीं रहा है, मैट्रिक्स का रिमोट कंट्रोल बन चुका है। तुझे लगता है कि सारे डिसीजन तेरे हाथ में है लेकिन ऐसा नहीं है, असलियत तू भी जानता है। यही तो है प्रोग्रामिंग। तू मोटिवेशनल रील देख के मोटिवेट हो जाता है, इमोशनल रील देख के ऐसा लगता है जैसे सारे इमोशंस तेरे ही अंदर डूबे हैं। और अगर तू सैड रील देख लेता है तो ऐसा लगता है जैसे सारा दुख बस तेरे ही अंदर है। और क्या है ये स्नैप तुझे क्या दिखाना है लोगों को, क्या मिलता है लोगों को दिखा के? सिर्फ 2 मिनट का प्लेजर। और अगर तुझे अब भी लग रहा है कि तू जी रहा है तो खुद से सवाल पूछ, क्या तू आज़ाद है? अब भी वक्त है, इस मैट्रिक्स के सच को देख जो तुझसे छिपाया गया है। सबसे पहले अपने दिमाग का सिस्टम फॉर्मेट सही करना पड़ेगा क्योंकि जो तू सोच रहा है वो भी तेरा नहीं है। बात को समझ, तेरा माइंड एक कंप्यूटर की तरह है लेकिन इस कंप्यूटर पे अब तेरा कंट्रोल नहीं है। बचपन से ही तुझे प्रोग्रामिंग मिलती आई है, टॉपर बनने की, सेफ करियर चूज करने की, लोग क्या कहेंगे, रिस्क मत ले, ये सब सिस्टम के कोड्स हैं जो तेरे ब्रेन में घुसा दिए गए हैं। और अब तेरा माइंड हाईजैक हो चुका है। तू जितना चाहे वर्कआउट कर ले, जितना पैसा कमा ले, लेकिन फिर भी तू इस मैट्रिक्स का गुलाम ही रहेगा। इसलिए रिबूट करना जरूरी है। सबसे पहले समझ क्या चीज़ तेरे माइंड को कंट्रोल कर रही है। तू स्क्रॉल कर रहा है बट तेरा दिमाग कंपेयर कर रहा है। तुझे लग रहा है दुनिया खत्म होती जा रही है पर असलियत तो यह है कि तू डिस्ट्रैक्टेड है। हर डिसीजन तू दूसरों के जजमेंट से लेता है। तेरे माइंड में एक वायरस घुस चुका है। ये वायरस मैट्रिक्स का वायरस है। जब तक तू इसे आइडेंटिफाई नहीं कर लेगा तू फ्री नहीं हो पाएगा। तेरे दिमाग को फास्ट फूड की नहीं, फास्टिंग की ज़रूरत है। हर दिन बस 30 मिनट के लिए अकेले रह, बिना फ़ोन के, बिना म्यूज़िक के, किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना अकेले बैठ, खुद को समझ। मेडिटेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन कर, अपनी सोच को पकड़। आखिर किस थॉट ने तुझे स्लो बनाया है उसे सही कर। तेरा दिमाग डोपामाइन एडिक्ट हो चुका है। हर नोटिफिकेशंस पे तुझे किक चाहिए। जब तक तू ये साइकिल नहीं तोड़ेगा तो मैट्रिक्स में ही फंसा रहेगा। अब तुझे सिस्टम नहीं, तू खुद को प्रोग्राम करेगा। रोज लिख, मैं कौन हूँ, आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। अपने थॉट्स पैटर्न को चेंज कर। मुझसे नहीं होगा ये कहना छोड़ और बोल कि मैं करके दिखाऊंगा। बुक्स पढ़ जो तेरे माइंड को ओपन करेंगी। अपनी हैबिट्स को फॉलो कर। माइंड कंट्रोल का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, फोकस सोचना है। 90% लोग बस रिएक्ट करते हैं, तू रिस्पॉन्स को चूज कर। फोकस बनाने के लिए डिस्ट्रैक्शन को हटा दे। अपना एक माइंड जिम बना जिसमें तू अपने माइंड को रोज ट्रेन कर। अपने शरीर के लिए तू वर्कआउट करता है वैसे ही अपने माइंड को भी ट्रेन कर। जब तक तेरा दिमाग तेरे कंट्रोल में नहीं है तू सिर्फ एक रोबोट ही रहेगा जो दूसरों के ऑर्डर पे चलता आया है। और एक बात याद रख, मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए तुझे पहले ये समझना होगा कि तेरा माइंड तेरा वेपन है। अभी टाइम है इसे ट्यून करने का। तुझे लगता है ये दुनिया वैसे ही चलती है जैसे तुझे दिखाया गया है? भाई तू एक इल्यूजन में जी रहा है। ये मैट्रिक्स पैदा होते ही तेरा फ्यूचर डिसाइड कर देती है। स्कूल है तो सक्सेस, डिग्री है तो रिस्पेक्ट, जॉब है तो सिक्योरिटी और रिटायरमेंट है तो फ्रीडम। पर असली सच ये नहीं है, ये एक वेल पॉलिश ट्रैप है जहाँ तू जिंदगी भर सिर्फ एक मशीन बन के जीता रहता है। स्कूल तुझे सोचना नहीं सिखाती है, फॉलो करना सिखाती है। वहाँ हर बच्चा एक जैसा ही होता है, एक रोबोटिक मशीन की तरह, जहाँ तेरे क्रिएटिविटी को तेरा डिस्ट्रैक्शन का नाम दे दिया जाता है और तेरे मार्क्स को तेरा फ्यूचर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जो रिस्क लेता है उन्हें प्रॉब्लम्स करके भुला दिया जाता है। इस मैट्रिक्स का बस एक काम है, फैक्ट्रियों के लिए काम करने वाले वर्कर बनाना। तू पैसा तो कमा रहा है पर अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम बेच रहा है। तू जहाँ जॉब करता है वहाँ तेरी वैल्यू फिक्स है, पर आवर का इतना और पर डे का इतना। प्रमोशंस ये सब तुझे कंट्रोल करके गुलाम बनाए रखने का चारा है। जब तक तू किसी और के सपने के लिए काम करता रहेगा तू कभी खुद का एम्पायर नहीं बिल्ड कर पाएगा। मैट्रिक्स तुझे इतना बिजी बना देना चाहता है कि तू सवाल ही ना पूछे, और ये सोसाइटी तो है ही तुझ पे सवाल उठाने के लिए, जो टाइम टाइम पर तुझे डर कर डोज देते रहते हैं। अगर तू फेल हो गया तो
हार गया तो रिस्क लेने से पहले सोचता है अगर हार गया तो लोग हंसेंगे, तो पैशन फॉलो करने से पहले सोचता है पैसे कैसे आएंगे। मैट्रिक्स ने तुझे इतना प्रोग्राम कर दिया है कि तू सेफ जोन में ही मर रहा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुझे पता भी नहीं है कि तू मैट्रिक्स के जाल में फंस चुका है। यहाँ तक कि तेरे सपने भी तेरे नहीं है, तू बस स्क्रिप्टेड चीजें फॉलो कर रहा है। मुझे लगता है लग्जरी कार, बड़े घर यही सक्सेस है, पर कभी खुद से अकेले बैठकर पूछ क्या बस यही सक्सेस है? तू जो भी सोच रहा है ये सब झूठ है। अब तेरे पास यहाँ चॉइस है, तू या तो झूठ में जी सकता है या खुद अपना सच क्रिएट कर सकता है। फैसला तेरे ऊपर है। तेरे पास पैसा है लेकिन क्या तू फ्री है, या फिर तू हर महीने सैलरी का इंतजार करता है? अच्छे से पढ़ाई कर, जॉब ले और सेटल हो जा, लेकिन कभी सोचा है जॉब फ्रीडम नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। जॉब लाइफ को स्टेबल नहीं करती है, ये असलियत में तुझे किराए की जिंदगी जीना सिखा देती है। तू जितना काम करेगा उतना पैसा आएगा, लेकिन अगर तू बीमार पड़ गया या जॉब चली गई तो खेल खत्म। जॉब तुझे बस इतना पैसा देती है कि तू सरवाइव कर सके, लेकिन अगर तुझे अपने सपने पूरे करना है तो तुझे ही कुछ करना होगा। तू बस रोज अपना समय बेच रहा है किसी और के लिए। तुझ में और अमीर लोगों में बस एक ही फर्क है, वो सिस्टम के ऊपर काम करते हैं और तू सिस्टम के अंदर काम करता है। आज के टाइम में एक इनकम सोर्स पे जीने का मतलब है एक तार पे लटकने जैसा है। अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट कर, साइड हसल क्रिएट करता रहे, जहाँ तेरा कंट्रोल हो। पैसिव इनकम जनरेट करना सीख। अगर मैट्रिक्स के सिस्टम से निकलना है तो अपना सिस्टम बिल्ड करना होगा। मत सोच कि तू कितना कमा रहा है, ये सोच किस चीज का मालिक बनता जा रहा है। टाइम सेल करने वाला हमेशा हार जाता है। ओनरशिप से ही असली पावर आती है। जितना जल्दी तू ओनरशिप बिल्ड करेगा उतना ही प्रॉफिट होगा, चाहे बिजनेस हो या ब्रांड। तू जितना जल्दी ओनरशिप बिल्ड करेगा तू उतना जल्दी फ्री हो जाएगा। इनकम रिवायर करना मतलब अपने फाइनेंशियल डीएनए को रिराइट करना। अब किसी और का नौकर बनने की जरूरत नहीं है, खुद का मालिक बन। मैट्रिक्स के ट्रैप से निकल, पैसे कमा, लेकिन आजादी के लिए। तू स्ट्रांग बनने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन मैट्रिक्स ने तुझे सॉफ्ट बना दिया है। उसने तुझे अपने कामों के लिए भी दूसरों पे डिपेंड कर दिया है। तेरे अंदर अभी भी एक बीस्ट है, उसको जगह, डिसिप्लिन, फोकस, पावर सब है तेरे पास, लेकिन तूने उस बीस्ट को सुला दिया है। बीस्ट बनने के लिए दर्द चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, अपने आप पर भरोसा चाहिए। जो बॉडी स्ट्रांग नहीं होती है वो माइंड भी वीक होता है। जब तू जिम में पुश करता है तो तेरे माइंड को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की आदत लग जाती है। बीस्ट वही है जो पेन को ही कंफर्ट समझे। बीस्ट कभी कंफर्ट जोन में बिल्ड नहीं होता है। जब तू थक जाता है, हार जाता है, तभी तेरी असली ग्रोथ स्टार्ट होती है। सुबह जल्दी उठना, कोल्ड शावर लेना, इंटेंस फोकस से काम करना, ये कंफर्ट जोन के अपोजिट है। ये हैबिट्स तेरे कैरेक्टर को मजबूत बनाती हैं। मेरी एक बात को याद रख, जो अपने इमोशंस और अपने डिजायर पे कंट्रोल नहीं रखता वो दुनिया में कभी कंट्रोल नहीं ला सकता। तू हर बार डोपामाइन के पीछे भागता है, चाहे जंक फूड हो, पॉर्न हो या गेम्स। बीस्ट इन चीजों का मास्टर होता है, इनका गुलाम नहीं है। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक प्रिपरेशन है, एक ऐसी वॉर जहाँ तू अपने आप से जीतना चाहता है। बीस्ट दिखावा नहीं करता है, सिर्फ एग्जीक्यूट करता है। सिंपल रूल है, प्लान कम और एक्शन ज्यादा, रिजल्ट बोलता है, शोर नहीं। तो जब साइलेंटली अपने मिशन पे काम करेगा लोग खुद शॉक हो जाएंगे तेरे रिजल्ट्स देख के। बीस्ट मोड ऑन का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है, ये एक माइंडसेट है। हर चीज में हार्ड होना है। जिंदगी सॉफ्ट लोगों को नहीं, सैवेज और फोकस्ड लोगों को रिवॉर्ड करती है। अब उठ, अपना बीस्ट मोड एक्टिवेट कर। कंफर्ट जोन तेरे लिए जेल है, उसे तोड़ दे वरना वो तुझे तोड़ देगी। तू अपना फ्यूचर देखना चाहता है तो बस अपने 4 क्लोजेस्ट लोगों का माइंडसेट चेक कर। जो लोग तेरे अराउंड हैं वो तेरे सपनों के लिए फ्यूल का काम करते हैं, और यही लोग हैं जो तुझे बर्बाद भी करते हैं। अब डिपेंड करता है कि तेरे आसपास कैसे लोग हैं। तेरा सर्कल वाले लोगों का माइंडसेट कैसा है। ये लोग तेरा टाइम खा जाते हैं, तेरी एनर्जी ड्रेन करते हैं और तेरे एवरेज होने पे तुझे प्राउड फील करवाते हैं, और फिर तू भी धीरे धीरे इन्हीं के जैसा बनता जाता है। सर्कल शिफ्ट करने का मतलब सिंपल है, टॉक्सिक लोगों को बाय बोलना और तेरे ज्यादा नॉलेज वाले लोगों से दोस्ती करना। वहाँ तुझे हर मूवमेंट पे कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। और अगर तू अभी किसी ऐसी जगह पे है जहाँ तू सबसे ज्यादा स्मार्ट है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो अभी उस जगह को छोड़ दे, क्योंकि अब वहाँ तेरे सीखने लायक कुछ भी नहीं बचा है। तेरा नेटवर्क ही तेरा फ्यूचर है। अगर अच्छा सर्कल नहीं मिल रहा तो अकेले रह, मगर फालतू लोगों के साथ रह के अपने लाइफ खराब मत कर। तू खुद का एनवायरनमेंट बिल्ड कर। ऑनलाइन मेंटर्स, ब्रॉडकास्ट और बुक्स को अपने सर्कल में ऐड कर। रियल लाइफ में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला एक दोस्त भी काफी है। अब तो डिसाइड कर कि तुझे मैट्रिक्स का गुलाम बन के रहना है या बस इस ट्रैप को तोड़ के अपनी कहानी लिखनी है। ये वीडियो देख के सिर्फ इंस्पायर मत हो, एक्शन भी ले, नहीं तो कल फिर वही फोन, वही कंफर्ट, वही रिग्रेट। और अब तुझे जी जान से मेहनत करनी है और अपनी लाइफ चेंज करनी है। और अब तुझे वीडियो पसंद आ गई है तो एक लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट कर आई एम ब्रेकिंग द मैट्रिक्स, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर जो हमेशा कंफर्ट जोन में पड़ा रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।